नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी पीसीएस विनर्स। आप सबका एक बार फिर से यूपी पीसीएस विनर में स्वागत है। कल हम जो है आप सबको जो है राज्य व्यवस्था का 50 क्वेश्चन कराए थे। आज उसके आगे की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। आज भी हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। आइए चलते हैं। जो लोग हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उनकी परीक्षा के लिए यह उपयोगी होगा। आइए 51 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुदान है और एक तरफ विशेषताएं हैं। अनुपूरक किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हेतु प्रत्यानुदान। पूर्व प्रस्तावित किसी सेवा के लिए धन की आवश्यकता पूर्ति हेतु सांकेतिक किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होने पर। उपयुक्त युग में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो इसमें से आपका जो है अनुपूरक जो है अनुदान किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान, यह आपका सही है। और अतिरिक्त जो है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तो ये आपका दूसरा भी सही है। तो आपका ए और दो जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा आपका। आगे चलिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 277 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 281 ए, अनुच्छेद 283 ए। तो इसमें से आपका जो है बी जो है अनुच्छेद 279 ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी का उपबंध जो है 279 में किया गया है। आगे चलिए 53 नंबर पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौतों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, यही आपको बताना है। तो इसमें से ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि किसी पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौतों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। वह दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। बाध्य नहीं है इसमें लिखा है ना, मतलब बाध्य है वो, इसलिए आपका गलत हो गया। और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व के किसी विषय के उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य है, यह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हुआ। और यह बाध्य है, इसलिए जो है ये दूसरा गलत हुआ। इसमें नहीं लगाए है, इसलिए जो है गलत हो गया। इसलिए आपका यह ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने वाला प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी राज्य विधानसभा में। तो 54 नंबर का आपका जो है संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है। सॉरी ये आपका राज्यसभा में केवल पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए जो है पदेन सभापति होता है, इसलिए जो है राज्यसभा में ही ये इसका जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है लाया जा सकता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए 55 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया था? 39वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन और 38वें संवैधानिक संशोधन। तो 55 नंबर का आपका जो है बी जो है आपका 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जो है
राष्ट्रपति की शक्ति को राष्ट्रपति को यह बाध्यकारी बना दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो सलाह देगी उस पर जो है कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 338। तो आपका 56 नंबर का जो है बी आपका सही हो जाएगा। 129 जो है आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो है इसी में निहित है। अनुच्छेद 129 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राज्य और एक तरफ है राज्यसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में 31 सीट, तमिलनाडु में 20 सीट, पश्चिम बंगाल में 16 सीट और महाराष्ट्र में 19 सीट। तो आपका इसमें से जो है यूपी में 31 सीट जो है ये तो सही है, तमिलनाडु में आपका 20 ना होकर के 18 होगा और पश्चिम बंगाल में आपका जो है 16 दिया हुआ है, ये भी आपका सही है। महाराष्ट्र में 19 जो दिया है ये भी सही है। ये आपका तमिलनाडु जो है जो इसमें 20 दिया है, इसमें 20 ना होकर के 18 सीटें राज्यसभा में है, इसलिए जो है आपका बी ऑप्शन जो है गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो 58 नंबर का आपका जो है सी जो है एकल संविधान जो है यह एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित करता है। आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को प्रेषित करता है। तो 59 नंबर का आपका जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को न प्रेषित करके विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है, इसलिए आपका दूसरा पॉइंट आपका गलत है। और किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्य लेना होगा। अध्यक्ष की बात नहीं की गई है, सदस्य की बात की गई है। अगर आप जो है किसी भी विधानसभा से जो है जीते नहीं हैं, तो अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं तो आप जो है बन सकते हैं, लेकिन परंतु 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जाता है, अध्यक्ष के रूप में ऐसे नहीं है। अध्यक्ष वही बन सकता है जो विधानसभा का पहले से ही सदस्य हो, इसलिए जो है ए और दो दोनों आपका गलत है, इसलिए डी जो है ऑप्शन आपका ना तो 1 और ना तो 2 दोनों सही हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारी के वेतन भत्तों आदि का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को इनमें से सम्मिलित नहीं किया गया है? लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के सभापति या उपसभापति, भारत का महान्यायवादी और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 60 नंबर का आपका जो है भारत का न्यायवादी जो है यह आपका जो है दूसरी अनुसूची में नहीं निर्धारित किया गया है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी का जो है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कितना इनका वेतन देना है और कितना इनका कार्यकाल है, इसलिए आपका सी जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है? थुंगन समिति ने, गाडगिल समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति ने। तो 61 नंबर का आपका जो है गाडगिल समिति ने जो है यह अनुशंसा किया था कि पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना किए जाना चाहिए। आपका गाडगिल जो है की अनुशंसा में की गई थी या 1988 में आया था, और आपका थुंगन समिति जो है वो भी 1988 में ही आई थी। अशोक मेहता समिति आपका 1977 में और सिंघवी समितियां जो हैं 1987 में आया था। आपका जो है इसमें से गाडगिल समिति जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। 62 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के सदस्य थे? KM मुंशी, अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अयंगर, बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें से सदस्य पूछा है कौन कौन से हैं, इसमें बी पट्टा सीतारमैया जो है आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं, इसलिए जो है आपका 1 2 3 जो है आपका सही हो जाएगा। 1 2
3। पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं और कृष्णा स्वामी अय्यर, सॉरी कृष्णा भी स्वामी अयंगर भी नहीं है जो है। तो आपका ए और 2 जो है आपका ए जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका जो है डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर जो है आपके अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है इसके सदस्य थे। इसमें कृष्णा स्वामी अयंगर जो है ना होकर के ए एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, इसलिए जो है आपका गलत हो जाएगा। ए और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की मूल आधिकारिकता में शामिल है? केंद्र और एक या अधिक राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, अंतर्राज्य की जल विवाद, संघ और कोई राज्य एक ओर तथा राज्य दूसरी ओर। तो इसमें से आपका उच्च न्यायालय का मूल अधिकारिता है यह 1, 2 और 4 हो जाएगा। आपका 1 और 2, 4 मतलब सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अंतर्राज्य के जल विवाद जो है उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को देखिए, मिलान करना है आपको। एक तरफ संशोधन है और एक तरफ जोड़े गए अनुच्छेद हैं। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान अनुच्छेद 221, हाँ ये आपका सी वाला जो है 86वें संविधान संशोधन जो आपका जो है आर्टिकल 21A हो जाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन जो है आपका 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका जो है हो जाएगा 38, अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था। उसके बाद फिर जो है 46वें संवैधानिक संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, और 97वें संवैधानिक संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 43B और 42वें संवैधानिक संशोधन 43A। इस हिसाब से आपका ए का 2 हो जाएगा, उसके बाद बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 65 नंबर पे चलिए, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य के सदन की बैठक में कितने दिन तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसमें से आपका जो है 60 दिन जो है बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर 60 दिन जो है कोई चाहे विधानसभा विधानमंडल हो या तो जो है संसद हो, अगर उसमें बिना वो था बताए अगर 60 दिन लगातार आदमी जो है अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 60 दिन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाकर। तो 66 नंबर का आपका जो है लोकसभा सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत के संचित निधि पर भारित है? लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व वेतन भत्ते। तो 67 का आपका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? 67 का आपका हो जाएगा 1, 3 और 4। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है संचित निधि पर भारित नहीं होता है। उच्च न्यायालय का वेतन जो है वह राज्य सरकार देती है, लेकिन भत्ते जो है वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है, इसलिए जो है आपका बी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें वेतन और भत्ते दोनों दे दिए है, इसलिए जो है अगर भत्ते देता तो भारत सरकार पर निर्भर था, लेकिन अगर वेतन है, वेतन जो है जब तक वह
अपने पद पर कार्यरत हैं तब तक राज्य सरकार जो है उनको अपना वेतन देगी, और जो रिटायर होने के बाद भत्ता जो मिलता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। इसलिए आपका 2 ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता होती है। इसे एक बार प्रस्तुत करने के पश्चात दोबारा 6 माह के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के अध्यक्ष इसे अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें आपका जो है केवल 2 आपका जो है इसे एक बार प्रस्तुत करने के बाद 6 महीने बाद जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कथन आपका सही है, बाकी जो है दोनों कथन आपके गलत हैं। तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों के उद्योग को प्रबंधन में भागीदारी का उपबंध संविधान में समाहित किया गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन, 24वां, 56वां और 61वां। तो 69 का आपका हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जो है आपको यह जो है प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों के उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी होगी। तो आपका ए नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। 70 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ राज्य है और एक तरफ विधानसभा सीटें हैं, आपको बताना है कौन कौन सा। मिजोरम 70, मणिपुर 60, गोवा 40, सिक्किम 32। तो आपका मिजोरम जो है, मिजोरम आपका गलत होगा क्योंकि 70 ना होकर के यहाँ पे जो है 40 विधानसभा सीटें हैं, और मणिपुर में आपका जो है 60 हैं, और गोवा में आपका 40 हैं, और सिक्किम में जो है आपके 32 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। मिजोरम जो है 70 ना होकर के 40 सीटें हैं, इसलिए ए आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114। तो इसमें से आपका जो है अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है विधेयक को अस्वीकृत के लिए रोक सकता है। 110 में आपका जो है धन विधेयक के बारे में परिकल्पना की गई है, और 113 में आपका जो है संचित नीति के बारे में परिकल्पना की गई है, और 114 जो है अनुच्छेद जो है संविधान में जो है सरकार संसद में स्वीकृति प्राप्त करने के बाद संचित निधि से धन निकाल सकता है। तो इसलिए आपका जो है बी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। 111 अनुच्छेद 111 जो है सही हो जाएगा। 72 नंबर पे चलिए। संविधान द्वारा वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल का अधिकार समाहित है। तो इसमें से आपका जो है केवल ये जो है सही होगा 1 नंबर, क्योंकि इसमें प्रदर्शन, विरोध तो शामिल है लेकिन हड़ताल का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए जो है आपका 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है, केवल एक ऑप्शन जो है आपका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से कितने सदस्य को मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है? कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/8, कुल सदस्य का 1/10 और कुल सदस्य का 1/12। तो आपका इसमें से हो जाएगा ए ऑप्शन जो है कुल सदस्य का 1/6 जो है आपका ए ना ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? 69वां संवैधानिक संशोधन, 17वां संवैधानिक संशोधन, 71वां संवैधानिक संशोधन और 72वां संवैधानिक संशोधन। तो आपका जो है इसमें से 17वां संवैधानिक संशोधन जो है उसके आधार पर जो है दिल्ली और पुदुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है 1992 में। 75 नंबर पे को देखिए। साधारण विधेयक संबंधित प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चरण में विधेयक को प्रवर समिति संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का निर्णय किया जाता है? प्रथम वाचन में, द्वितीय वाचन में, तृतीय वाचन में, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के वापस किए जाने पर? तो 75 नंबर का आपका जो है द्वितीय वाचन में जो है द्वितीय वाचन में आपका जो है विधेयक को प्रवर समिति संयुक्त प्रवर के लिए भेजा जाता है। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? धर्म, जात, मूल वंश, निवास स्थान। तो 76 नंबर का आपका जो है धर्म जो है इसमें प्रतिषेध है, ये था 1, 2 और 3 जो है आपका 1 और 2 3 जो है आपका तो है, लेकिन निवास स्थान जो है ये आपका नहीं है, इसलिए जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 इहोतो होलोहन किहोतो होलोहन वाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार में संशोधन, 10वीं अनुसूची के संदर्भ में योग्यता निर्धारण, निजता का अधिकार और पदोन्नत के आरक्षण। तो 77 नंबर का आपका जो है 10वीं अनुसूची के संदर्भ में योग्यता का निर्धारण के लिए यह वाद लाया गया था। निम्नलिखित में से किस नियम के तहत संसद में जनहित के विषयों पर बहस की जाती है तथा बहस के बाद मतदान भी कराया जाता है? नियम 377, नियम 388, नियम 184, नियम 193। तो 78 नंबर का आपका जो है नियम 184 के तहत जो है जनहित के विषयों पर बहस की जाती है। नियम 184 आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांकेतिक कटौती के अंतर्गत मांग की राशि में 1 रुपये की कमी का प्रस्ताव रखा जाता है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव के पास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपका 79 का जो है आपका केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि सांकेतिक कटौती के अंतर्गत मांग की राशि जो है 1 रुपये ना होकर के 100 रुपये है, तो इसलिए आपका जो है 1 नंबर आपका जो है गलत हो जाएगा, इसलिए केवल 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें से आपका जो है 1 ए और जो है 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है, क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति न करके प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए दो नंबर आपका गलत हो जाएगा। 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए 81 नंबर पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a)(6) को निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? सामान्य नागरिकों का हित, आवश्यक तकनीकी अर्हता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, राज्य के पक्ष में पूर्णतः अथवा आंशिक एकाधिकार का सृजन। तो 81 नंबर का आपका जो है 1, 2, 3 जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद A(6) में जो है आपका विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आपका सी जो है 1, 2, 4 जो है सही हो जाएगा। 82 नंबर को देखिए, निम्नलिखित युग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 1 संघ और राज्य के विधायी संबंध, भाग 12 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्यिक और समागत, और भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो इसमें से आपका जो है केवल 3 ए और बी और डी जो है आपका सही सुमेलित है। आपका भाग 12 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापक, वाणिज्यिक और समागम जो है भाग 12 में ना होकर के भाग 14 में जो है इसका भाग 14 में, भाग 14 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है इसी में आपका किया गया है। 12 ना होकर के यहाँ पर 14 हो जाएगा सी का, इसलिए सी आपका गलत होगा। और ए बी डी जो आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका इसमें पूछा है कितने सही हैं, तो आपका 3 जो है सही युग्म है। 83 प्रश्न पे चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मूल अधिकार का स्वरूप राजनीतिक है, जबकि निर्देशक तत्व का स्वरूप सामाजिक है। मूल अधिकारों का प्रविषय सीमित है, जबकि निर्देशक तत्वों का प्रविषय विस्तृत है। मूल अधिकारों का प्रयोग निर्देशक तत्वों के असंगत नहीं हो सकता। मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें से आपका जो है 83 नंबर का आपका जो है सी जो है मूल अधिकार के प्रयोग निर्देश तत्व के असंगत नहीं हो सकता, यही ऑप्शन आपका जो है गलत है। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा।
84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को दुर्लभतम मामलों में ही कारित किए जाने की उपयुक्त माना है? मारूराम बनाम भारत संघ, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो 84 नंबर का आपका जो है डी आपका जो है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रारंभ करने का आधार है? साबित कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, शारीरिक अक्षमता, पद का दुरुपयोग। तो इसमें से आपका 85 का जो है बी आपका हो जाएगा, संविधान का अतिक्रमण जो है इस पे आप जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग प्रारंभ करने का आधार माना गया है। कथन कारण का सवाल है देखते हैं अभी कथन। राज्यपाल को ऐसी किसी मामले में क्षमादान की शक्तियां नहीं है जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका दोनों कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। तो 87 नंबर का आपका जो है अनुच्छेद 141 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद आपका 141 सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जॉन मथाई समिति के सुझाव पर किया गया था। यह सार्वजनिक उद्यम के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह स्वतः समिति का अध्यक्ष हो जाता है। तो इसमें 88 नंबर का आपका जो है केवल 2 आपका सही होगा। केवल 2 आपका यह सार्वजनिक उद्यम एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है आपका किया जाता है। यह उधम समिति का गठन के साथ हुआ था, जो है मथाई समिति के अनुशंसा पे नहीं किया गया था। इसका गठन जो है उधम समिति के अनुशंसा पे। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन जो है आपका 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 1964 में किया गया था इसको, इसलिए आपका पहला जो है गलत हो जाएगा। मथाई न होकर के कृष्ण मेनन समिति आपका जो है सही हो जाएगा और दूसरा आपका सही है। और तीसरा जो है आपका यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह स्वतः समिति का अध्यक्ष हो जाता है। इस समिति में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों से अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, न कि जो है मंत्री की समिति का सदस्य इसमें कोई बनता ही नहीं। अगर जो मंत्री है वह इस समिति का सदस्य ही नहीं बनेगा। इसके सदस्य को जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों में से ही चुनते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए आपका 1 और 3 गलत है और 2 आपका सही है। केवल 2 आपका सही है। 89 प्रश्न को देखिए। निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मत देते हैं। दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायक में सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है। सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को विजयी होता है। तो आपका जो है 89 प्रश्न का जो है आपका केवल इसमें मत इसमें जो है 1 और 2 जो है आपका सही है, 3 और 4 जो है आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इस कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में मांग की राशि अनुदान की मांग में से 100 रुपये की कमी करने का प्रस्ताव किया गया है।
इसका उद्देश्य ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है जो सरकार को का उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो। उपयुक्त में से कौन सा है? ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, आप लोग देखे हैं, जिसमें एक दिया था उसमें वो गलत था, कथन जो है उसमें 100 था। तो उपयुक्त विशेषताओं में से ये किस कटौती का प्रस्ताव को संदर्भित करती है? नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताया गया था सांकेतिक कटौती जो है वो जो है किसी मांग में 100 रुपए की कमी करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यह जो है आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सांकेतिक कटौती। आगे चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका 51 नंबर का आपका जो है आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। राम स्थल है एक साइड और एक साइड जो है संबंधित राज्य है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। अघन्यसिनी मुहाना आंध्र प्रदेश, मगधीकेरी संरक्षण रिजर्व बिहार, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, लंगउड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? अघन्य नासिला मुहाना जो है आपका जो है कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। मगाधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है आपका कर्नाटक में है, ना कि बिहार में है। ये दो गलत हो गए। और कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है आपका तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में है। इसलिए जो है 1, 2, 3 आपका जो है गलत हो जाएगा। और चौथा नंबर आपका जो है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन जो है आपका तमिलनाडु में है। केवल एक युग में इसमें से सही सुमेलित है। बाकी जो है पहला जो है आपका कर्नाटक में है, दूसरा आपका कर्नाटक में है, तीसरा आपका तमिलनाडु में है। तो इसलिए जो है आपका तीनों आपका गलत है, केवल चौथा नंबर आपका सही है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन बैंकों की परिसंपत्ति देश की कुल जीडीपी के 2% से अधिक नहीं होती है। इन बैंकों को टू बिग टू फेल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एचडीएफसी बैंक भारत का पहला प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक है। इसमें से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? आपको यही बताना है। इसमें से आपका केवल जो है एक कथन जो है आपका सही है। इन बैंकों की संपत्ति देश की कुल जीडीपी का 2% होता है। यह कथन आपका गलत है। जीडीपी 2% से अधिक है, इसमें दिया है अधिक नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो गया, नहीं लगा दिया इसलिए। और आपका इनमें जो दिया है इन बैंकों में टू बिग टू फेल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, यह कथन आपका सही है। और एचडीएफसी बैंक जो है 1 और 3 आपका गलत है और 2 आपका सही है, इसलिए आपका जो है ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। हाल ही में समाचार में रही स्वाति पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना, महिलाओं के लिए विज्ञान में कैरियर के अवसरों में तेजी लाना, जनजातीय क्षेत्र में बालिकाओं को पोषण युक्त खाद्य उपलब्ध कराना, ग्रामीण महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 94 नंबर का आपका जो है हो जाएगा महिलाओं के लिए विज्ञान में कैरियर के अवसरों में तेजी लाने के लिए जो है यह स्वाति योजना जो है चालू की गई है। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए 95 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋषित्व रंजन पांडे, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया और उर्जित पटेल। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन जो है अरविंद पनगड़िया जो है सही हो जाएगा।
निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो फोर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी, दलबीर सिंह सुहाग, इसमें आपको बताना है। ये आपका गलत है, दलबीर सिंह सुहाग नहीं होकर के यहाँ पे हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखा गया है ये। और आपका सांस्कृतिक के आयाम जो है, संस्कृत के आयाम जो है आपका मनोरमा मिश्रा, ये आपका गलत है, मनोरमा मिश्रा ना होकर के विमोचन जनरल बीके सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत के आयाम के जो है बीके सिंह हो जाएगा। और तीसरा आपका गांधी ए लाइन इन 3 कैंपेन्स जो दिया हुआ है, इसके लेखक आपको कौन हो जाएंगे, एम.जे. अकबर एवं नटवर सिंह, ये आपका सही दिया हुआ है। असम ब्रेवर हार्ट, लचित बोरफुकन, अरूप कुमार दत्ता इसमें दिया हुआ है। तो आपका जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है आपका। आगे चलिए 97 नंबर प्रश्न पे। जनवरी 2024 में भारतीय सेना में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अरब अमीरात के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न किया गया था। ए सदा तनसिक सहयोग, काइजिन, डेल्टर्ट साइकोल और टाइगर ट्रम्प। तो 97 नंबर का आपका जो होगा डेल्जर्ट साइक्लोन जो है आपका सी आपका जो है सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया, सदानंद बसंत दात्रे, नवनीत सहगल और सेंथिल पांडियन। तो 98 नंबर का आपका जो होगा सेंथिल पांडियन जो है नए दूत जो है नियुक्त किए गए हैं। 99 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में समुद्र वायुमंडल में जलवायु की निगरानी के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। रोसकॉसमोस, जास्का, नासा, इसरो। तो 99 का आपका जो होगा नासा के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। 100 नंबर प्रश्न का और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से इन्हें वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलजार को, जावेद अख्तर को, जगत गुरु भट्टाचार्य को, मनोज मुंतशिर को। तो आपका 100 नंबर का आपका 1 और 3 जो है गुलजार और जगत गुरु भट्टाचार्य को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए यूपीपीसीएस विनर के साथ। आपको नया से नया जानकारी और नए हर परीक्षा के उपयोगी कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।